हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस मैं एक न्यू मांगा लाया हूं। तो गाइस आपको ये मांगा पसंद आएगा तो चलो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें चांदनी रात दिखाया था और इस एरिया का नाम बताया था। ये साउथ एरियन पड़ता है जो कि माउंटेन है जियानसेनगन पोर्गेन्स का यार। वहीं कहता हमें एक बंदे को दिखाया था जहाँ उसके मुंह से कहता खून निकल रहा होता और उसकी हालत कहता है बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है। और वो कहता है सामने की ओर बैठ रहा होता है और सामने की तलवार करके डिफेंसिव मोड में बैठा होता है। उसी के सामने कहता है बहुत सारे कहता है बंदे खड़े होते हैं जो कि कहता है मास्क पहने रखे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहते हैं आती है बीच में और कहते हैं बोल रहे होते हैं अब तुम कहते हैं अपने आप को हमारे हवाले कर दो या तो तुम मर जाओ यंग कल्ट लीडर। तो यंग कल्ट का लीडर होता है, ये सुनने के बाद कहते हैं स्माइल मारने लगता है और फिर कहते हैं उन लोगों से बोलने लगता है कि हाँ मैं कहते हैं पहले से मैं जानता था कि कोई बंदा है, कोई कहते हैं फोर्स है जो कि कहते हैं मेरे पीछे लगी थी। मैं वो जानता नहीं था कि कौन था, लेकिन वो लोग कहते हैं मेरे पीछे पड़े हुए थे कहते हैं मुझे मारने के लिए। लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि वो लोग कहते हैं तुम लोग निकलोगे, तुम्हारे जैसे कहते हैं जो बंदे निकलेंगे और तुम लोग कहते हैं वही वीएसएन ब्लड स्क्वाड हो जो कि कहते हैं मेरे साथ रहते थे बड़े लंबे समय से। मैंने नहीं सोचा था कि कहते वो तुम लोग निकलोगे। उसके बाद उनमें से एक लड़की होती है जो कहते लीडर बन रही होता है, वो अपना मास्क उतार देते और बोले होते हाँ तुम कहते करेंटली के कहते डिमोनिक कल्ट के तुम कहते लीडर हो और मैं ये कहते चेंज करना चाहती हूँ। मैं कहते डिमोनिक लीडर को मैं चेंज करना चाहती हूँ और हम सब कहते वीएसएन ब्लड स्क्वाड के ही है। और कहते तुम जानते हो हमने कहते माइंड सेट कर रखा है कि हम तुम्हें कहते जरूर मारेंगे क्योंकि तुमने हमारे बहुत ज़्यादा आंसू निकाले। अब उस आंसुओं का कहता बदला लिया जाएगा। मॉर्निंग कल्ट का लीडर होता है, ये सुनने के बाद बोल रहा होता है हाँ जी तुम चेंज करोगे, मेरी चूतड़ तुम चेंज कर पाओगे। तुमने बस कहते हैं मेक श्योर करके आए, तुम ऐसी सिचुएशन बना के आए हो कि बस तुम्हें कहते हैं यंग कल्ट के कहते हैं लीडर को मारना है, मुझे मारना है, बस तुम यही सिचुएशन बना के आए हो। और मैंने सोचा था कि तुम कहते हैं ब्लड स्क्वाड के कहते हैं लॉयल्टी होगी तुम्हारे पास, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया। तुमने कहते अपने फेस के सामने मैंने देख लिया तुम्हारी पावर और तुम्हारी कहते हैं लॉयल्टी। अब मैं इसके अलावा तुम्हारे ऊपर कहते कुछ शब्द मैं बोल भी नहीं सकता, कोई वर्ड ही नहीं बचे तुम्हारे लिए कहते कहने के लिए लायक। जो लड़की होती है सुनने के बाद बोले होते हैं जो तुमने सोचा अब हम कहते हैं वो तुम्हें कहते देंगे। वहीं देखते जो लड़की होती है वो अपनी तलवार उठा दिया और एक कहते हैं बड़ा सा अटैक मारने लगता है जो कि कहते हैं मून टाइप का होता है। वहीं जो कहते हैं डिमोनिक कल्ट का कहते हैं लीडर होता है सामने की ओर ही कहते हैं बैठा होता है वैसे का वैसे ही कहते लीडर होता है। ये कहते देखने के बाद कहते मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या यही वो जगह है जिधर कहते हैं मुझे मरना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं अपनी तलवार देखता है, वो उठा लेता है और वो कहता है अपनी कहते लड़ाई करने के लिए कहता है उठ जाता है और अपना कहते हैं पोजीशन ले लेता है। और कहते हैं जो बोल रहा होता है कि जो कहते हैं फल होते हैं, जो पेड़ के फल होते हैं वो कहते हैं जब भी टूट के गिरते हैं तो बस वो पेड़ के पास ही गिरते हैं। तुम भी वही हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और यहाँ हमारे को गाइस इसका नाम बताता है, इसका नाम कहता है चियान वू वैक होता है और ये 17 साल का होता है, डिमोनिक कल्ट का यंग कल्ट लीडर होता है। इसको मैं चियोन नाम से बुलाऊंगा। जो चियोन होता है बोल रहा होता है आ जाओ शुरू करते हैं। तभी देखता है उसके मुंह के सामने कहते हैं कुछ आ जाता है जो कि कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है, आसमान से उसके ऊपर गिरता है अपनी चूतड़ लेके, जिसकी वजह से जो कहते हैं डिमन कल्ट का बंदा होता है उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी गिर जाता है और दोनों के दोनों कहते हैं वही चित्त हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उठ के बैठ जाता है और बोल रहा था अरे बाप रे मेरा पिछवाड़ा, अरे यार ओ माय गॉड। और सामने की ओर देख के एकदम हिल जाता है, बोल रहा होता है ये क्या, मैं किधर हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि 4 साल पहले मैंने जो कहते हैं टीचर कॉलेज होता है वो मैंने कहते हैं पास किया था और फिर मैंने कहते हैं 2 साल तक जो कहते हैं मिलिट्री सर्विस होती है उधर जाके मैंने कहते हैं काम किया था, उनको कहते हैं सर्विस दी थी। और फिर मैंने कहते हैं 2 साल के बाद फिर मैंने कहते हैं 2 साल मैंने कहते हैं तैयारी करने में लगा दी। जो कहते हैं टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है उसके लिए मैंने कहते हैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मैं कहते हैं अप्लाई करना चाहता था, फिर मैंने अप्लाई भी किया और फाइनली मैंने कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी बताया था, इसका नाम होता है किम सू जून जो कि कहते हैं 28 साल का होता और इसने कहते हैं टीचर के लिए कहते हैं सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है वो पास किया। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है सूजुन, वो बोला होता है और मैं कहते हैं सच बताऊं ना मेरे को लगा नहीं था कि यार मैं सच में मैं कहते हैं स्टडी करूंगा, एजुकेशन में इस चीज़ के बारे में सीखूंगा और मैं ये सब चीज़ कर लूँगा। लेकिन बस मेरा एक ही चीज़ था, मेरा कहते हैं एक ही टास्क था कि मेरा एक ही रीजन था, बस मैं पैसा कमाऊं, चाहे कुछ भी हो बस पैसा ही चाहिए, पैसा ही पैसा। तो सूजुन होता है वो बोला होता है लेकिन फिर मैंने कहते हैं अमीर तो हो गया और मैंने कहते हैं बहुत सारे कहते हैं घर भी खरीद लिया अपने लिए, कहते हैं घर वर खरीदा। और फिर मैंने कहते हैं जो मैंने घर खरीदे थे उसका जानते हो क्या हुआ, उसका जो घर का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इतना ज़्यादा हाई हो गया कि पूछो मत। फिर वो हमें कहते हैं प्रेजेंट डे में
दिखाया था, मतलब आपके टाइम में दिखाया था, जहाँ वो बोल रहा होता। और जो मैंने कहते न्यूज़ व्यूज़ में पढ़ रहा था, जहाँ कहते कोई भी लोग नहीं मर रहा था, ये भी बात बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सोचून होता वो बोल रहा होता। फिर मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आ चुका था, मैंने सोचा डबल करूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो स्टॉक में लगा देता हूँ पैसा, जिसमें कहते हैं तुरंत ही डबल पैसा हो जाता है तुरंत ही। तो मैंने लगाया, मैंने उस पर पैसा जीता, पर पता है किसमें? माइनस में, प्रॉफिट मेरा गया माइनस में। जहाँ मैं ये देख के एकदम सदमे में चले गया और मेरे कहते खून के आंसू आने लगे। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने कितनी बड़ी कहते चोरियाँ पाया कर दिया और मेरी तो दुनिया हिल गई और मैं पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बता, मैं सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं कहते एक टेम्पो दिखाया था, जो कि कहते एरिया होता है घूमने का। वहीं देखते कहते स्कूल की बहुत सारी कहते बसें आती है और वहाँ पे कहते स्कूल के बहुत सारे कहते बच्चे आ चुके होते हैं और भीड़ ही भीड़, हलचल मचल वहीं पर मच रही होती है। वहीं देखते कहते हैं जो एक टीचर होते हैं बोले होते हैं बच्चों लाइन में लगो, लाइन में, समझे ना, लाइन में लगो। और कहते हैं एक एक करके चलेंगे सब लोग, हम कहते हैं रॉयल टेम्पो में जाएंगे, हम उसके अंदर सब कुछ देखेंगे। तभी जो टीचर का ध्यान हमारे कहते हैं सूजन पर जाता है और वो ध्यान से देखती नहीं है। तो सूजन से बोले होते हैं टीचर सूजन, कहते हैं आप कहते क्या करें, आप बच्चों को ना लीड करें, क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी जुकाम है, इसके चक्कर में जोड़ोगी, मैं बोल नहीं सकती, तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। वहीं वो फिर ध्यान से देखते हैं, जहाँ वो देख के एकदम मिल जाता है, क्योंकि जो हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह होता है एकदम पूरी तरीके से उतर रखा होता है और बोल रहा होता है एल लग गए, फक फक, मैं तो, मेरी तो वाट लग गई। जहाँ पे टीचर बोल रहे होते हैं बच्चों से अरे बच्चों चलो आओ डिपार्टमेंट में, चलो बच्चों। जो टीचर बच्चे भी होता है बोल रहे हैं यस यस टीचर। हमें कहता है उस रॉयल टेम्पो के अंदर दिखाया था, जहाँ कहता है हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो साइड में बीच में खड़ा होता है और सारे बच्चे आसपास देख रहे होते हैं। वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है सूजन, अब बोल रहा होता है मैं तो छूट गया, मैं छूट गया, मैं तो लग गया घोड़े। और मन ही मन में बोल रहा होता है मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता और मेरे को बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा यार, मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। तभी उसका ध्यान जाता है, एक बच्चा जो होता है वो कहता है नो एंट्री एरिया के अंदर चले जाता है और गेट खोल के वो अंदर की ओर चले जाता है और गेट बंद कर देता हूँ। वहीं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये देखने के बाद कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है ये क्या, मेरे को लगा वहाँ पे कोई है और वहाँ पे था कोई, डेफिनेटली अंधेरा था, लेकिन मेरे को जहाँ तक दिखा उसके जो कपड़े हैं वो कहता है हमारे स्कूल के, डेफिनेटली वो हमारे स्कूल का बंदा ही है, वो बच्चा है। कुछ होता है वो अपना फ़ोन जेब में रख लेता है और गुस्सा हो रहा होता है, बोल रहा था वैसी मेरी सिचुएशन बड़ी बेकार है, मैं लूट चुका हूँ और ये बच्चे मेरे मत्थे की ओर हिला रखा है। और फिर वो भी उसके अंदर जाने लगता है और बोल रहा था चलो यार देखता हूँ वो कौन सा बच्चा है, और अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अपने आप को कहते हैं सैड में रखूँ, मतलब मैं बुरा, अरे यार मतलब मैं इमोशनल हूँ, चलो यार मैं भी जाता हूँ। वो गेट खोलता है, अंदर की ओर जैसी देखता है उसकी आंखें और मुंह एकदम फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि सामने की ओर बहुत ज़्यादा गहराई होती है, इतनी गहराई होती है वहाँ पे पिलर विलर भी लगे होते हैं, क्योंकि यही देख के हिल गया होता है कहीं बहुत ज़्यादा लंबा होता है और वहाँ पे आसपास का एरिया भी कहते हैं टूटा वूटा होता है और एकदम कहता है पुराना, एकदम मकड़ी के जाले वाले रखे होते हैं। ये देख के भी हिल गया होता है और बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना इतना गहरा और इतना लंबा कैसे हो सकता है, मतलब ये टेम्पो इतनी गहराई में कैसे है। और तभी उसका ध्यान उस बच्चे की तरफ जाता है जो कि कहते हैं एक साइड से जा रहा होता है। और गाइस एपिसोड में यही खत्म करता हूँ। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही हो, तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में और भी मजा आएगा और भी गाइस थोड़ी कॉमेडी और गाइस इंटरेस्टिंग होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको ये मांगा पसंद आया या नहीं।